राम राम सा, जय श्री किसान, विजय श्री किसान। देश भर में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। हालांकि देश में लोकतंत्र है और अलग अलग जातिगत जनगणना के आंकड़े भी है। पार्टियां भी जातिगत वोट बैंक देखकर टिकट देती है। तो ऐसी स्थिति में जातिवार विधायकों या लोकसभा सांसदों की संख्या का अनुमान लगाना या उनके बारे में जानना भी लोगों की एक उत्सुकता होती है। तो कई लोगों की डिमांड्स थी, सोशल मीडिया पर मैसेज आए, पर्सनली फ़ोन आए कि राजस्थान में जाट समाज के जो 25 सांसद हैं उनमें से कितने जीतते हैं जाट समाज के और उनका परिचय क्या है। तो हमारे यहाँ पर राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं और उसमें से 7 सीटों पर जाट समाज के सांसद जीते हैं। 2 सीटें जो है उनमें चौधरी शब्द लगा हुआ है, उससे कन्फ्यूजन है, लेकिन उनके आचार विचार रहन सहन जाटों के समानांतर ही है। हालांकि जाति उनकी अलग है, लेकिन उनको लेकर के भी एक उत्सुकता थी। तो उनके ऊपर मैं एक वीडियो संपूर्ण जानकारी के साथ में आपके बीच में साझा कर रहा हूं। इसमें किसी भी जाति, समाज, पंथ या धर्म विशेष की अन्य कोई भावनाओं को आहत पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। केवल हमारे जाट समाज के सांसदों की संख्या के बारे में, उनके परिचय के बारे में जानने की जो उत्सुकता है, उसी कड़ी में ये वीडियो है। तो बात करेंगे हमारे नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल, जो इस बार लगातार दूसरी बार जीते हैं। उनका परिचय के बारे में बता दूं कि वो 1995 में पहली बार राजस्थान कॉलेज के अध्यक्ष बने, उसके बाद में लॉ कॉलेज के अध्यक्ष बने, बाद में राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने, उसके बाद में 2008 में वो विधायक बने, उसके बाद में फिर 2013 में विधायक बने, उसके बाद में 2018 में भी विधायक बनने के बाद 2019 में वो सांसद भी बने और 2024 में भी वो फिर से सांसद चुने गए हैं और 2023 में भी वो विधायक बन गए थे। तो इसलिए लगातार यूँ कह सकते हैं कि 2008 से लगातार हनुमान बेनीवाल अपनी जीत का रिकॉर्ड बना रहे हैं और 2018 के चुनाव के दौरान उन्होंने राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी बनाई और उसके बैनर तले उनके 3 विधायक बने और उसके बाद में लगातार उनकी पार्टी का विस्तार भी होता गया। हनुमान बेनीवाल 2019 में बीजेपी के साथ में गठबंधन के साथ सांसद बने थे। इस बार उन्होंने कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन के साथ में टाई अप किया और वो इस बार फिर से सांसद बने हैं। इसके साथ ही हनुमान बेनीवाल का एक लंबा संघर्ष की कहानी है जो सोशल मीडिया पर अक्सर आप देखते रहते हैं। तो इस बार उन्होंने दूसरी बार लगातार जीत दर्ज करके किसान कौम जाट समाज का एक नया नाम स्थापित किया है। उनके सामने नागौर की ही पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा थी, लेकिन वो चुनाव हार गई है। लगातार ये चौथा चुनाव ज्योति मिर्धा ने हारा है विधायक और सांसद के तौर पर। इसके बाद में बात करेंगे चूरू सीट की, जो कि शेखावाटी का अंतिम छोर है, जहाँ से हरियाणा टच हो जाता है। चूरू सीट पर राहुल कस्वानी जीत दर्ज की है, जो 2014 से लगातार सांसद बनते आ रहे हैं। 2014 और 19 में वो बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए। उनसे पहले उनके पिता राम सिंह कस्वा भी लगातार 5 बार के सांसद रहे हैं। 2023 में जब बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया और देवेंद्र झाझड़िया को दे दिया, ऐसी स्थिति में उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस के टिकट पर राहुल कस्वान अब कुल मिलाकर तीसरी बार सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे हैं। चूरू लोकसभा सीट को लेकर काफ़ी घमासान हुआ था, क्योंकि वहाँ पर पूर्व विधायक राजेंद्र राठौड़ का दबदबा माना जाता था और उन पर टिकट कटवाने का आरोप भी लगा था। उससे समाज में एक यूँ कह सकते हैं कि एकजुटता आई आक्रोश को लेकर के और राहुल कस्वा ने शानदार जीत दर्ज की है। इसके बाद में बात करें अपन झुंझुनू सीट की, तो झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओढ़ा, जो विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और सांसद भी बने हैं। तो इस बार ब्रजेंद्र ओढ़ा ने झुंझुनू लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है। ब्रजेंद्र ओढ़ा पूर्व कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार शीशराम ओढ़ा, जिनको बहुत पहले पद्मश्री मिल गया था बालिका शिक्षा के लिए, क्योंकि उन्होंने अरड़ावता, जो उनका मूल गांव है, वहां पर उस ज़माने में गांधी बालिका शिक्षण संस्थान की शुरुआत की थी। कई बार वो सांसद रहे, कई बार केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे और शीशराम ओढ़ा के जाने के बाद केंद्र में राजस्थान से कोई अभी तक कैबिनेट मंत्री जाट समाज से नहीं बना है। उनके बाद जो भी मंत्री बने हैं उनको राज्य मंत्री का ही दर्जा मिला है। तो यूँ कह सकते हैं कि राजस्थान से अंतिम केंद्र में कैबिनेट मंत्री शीशराम ओढ़ा थे। उनके पुत्र हैं ब्रजेंद्र ओढ़ा,
जो झुंझुनू जिला मुख्यालय की विधानसभा सीट से ही विधायक भी चुने गए थे। पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार में वो मंत्री भी रहे थे, परिवहन मंत्री के तौर पर। उससे पहले भी वो, जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी वो मंत्री रहे थे। वो झुंझुनू के ज़िला प्रमुख भी रहे हैं, उनकी पत्नी राजबाला भी ज़िला प्रमुख रही है। तो लंबे समय से वो राजनीति में है। और इस बार जैसा कयास लगाया जा रहा था कि शायद ब्रजेंद्र ओड़ा ही सीट निकाल सकते हैं, तो सबकी सहमति से ब्रजेंद्र ओड़ा को टिकट मिली और वो शानदार वोटों से वहाँ से जीते। ब्रजेंद्र ओड़ा के सामने बीजेपी के शुभकरण चौधरी थे, जो पहले उदयपुर वाटी से विधायक भी रह चुके हैं। तो ब्रजेंद्र ओड़ा इस बार लोकसभा के सांसद है झुंझुनू सीट से। अब वहाँ पर उपचुनाव होना है, क्योंकि वो विधायक भी थे, तो इसलिए उपचुनाव की तैयारियाँ वहाँ पर शुरू होगी। इसके बाद में अपन आते हैं सीकर सीट पर, जो शेखावाटी का जयपुर से एंट्रेंस होने के बाद आता है। सीकर से पहले स्वामी सुमेधानंद 2 बार से लगातार विधायक थे, सांसद थे, और अब सीकर लोकसभा से सांसद चुने गए हैं कॉमरेड अमराराम चौधरी। एक गाना चला था, अमरो बाँट बाँट में डोले, अमरो खेत खेत में डोले, और उनका जो किसानों के लिए संघर्ष था, चाहे वो दिल्ली शाहजहाँपुर बॉर्डर पर आंदोलन का हो, या फिर उनकी अपनी स्टाइल है कि शेखावाटी में किसान आंदोलन को मजबूती देने का कार्य उन्होंने किया। जब से हम समझने लगे हैं तब से मैं उनको किसान आंदोलन के लिए लगातार संघर्ष करते देखा हूँ। वो पहले धौद से विधायक भी रहे, बाद में फिर सीट ऐसी हो गई, तो उन्हीं के फॉलोवर के रूप में कॉमरेड पेमाराम वहाँ से विधायक चुने गए। तो अमराराम जी का अपना एक बड़ा संघर्ष है, और इस बार इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने, जो केंद्र में इंडिया गठबंधन था, उसके तहत में गठबंधन धर्म निभाते हुए सीकर की सीट कॉमरेडों के लिए छोड़ी, यानी सीपीआई के अमराराम के लिए, और अमराराम को जिताने के लिए डोटासरा जी ने पूरा जोर लगाया। शेखावाटी की जो तीनों सीटें हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू, उस पर देश भर की नज़रें थी कि किस तरीके से, क्या बीजेपी यहाँ पर क्लीन स्वीप होगी या फिर कहीं न कहीं अपना खाता खोलेगी। डोटासरा ने विधानसभा चुनाव में शेखावाटी की 21 सीटों में से 15 सीटें जीती थी कांग्रेस की, और इस बार तीनों लोकसभा की सीटें कांग्रेस ने जीती है। तो इस बार कॉमरेड अमराराम चौधरी सीकर से सांसद हैं, और उनकी सादगी, उनका संघर्ष की मिसाल दी जाती है। उन्होंने स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को चुनाव हराया है। इसके बाद अपन बात करते हैं बाड़मेर की। बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा 3 ज़िलों का लोकसभा क्षेत्र है बाड़मेर, जहां से उम्मेदाराम बेनीवाल इस बार सांसद चुने गए हैं। काफ़ी चर्चित सीट थी, सीमावर्ती इलाका है, और सोशल मीडिया से लेकर पार्टियों की बड़ी नज़रें थी बाड़मेर सीट को लेकर। वहां पर उन्होंने बीजेपी के कैलाश चौधरी को हराया है। वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला भी हुआ था, लेकिन अंततः उम्मेदाराम बेनीवाल ने शानदार वोटों से जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि उम्मेदाराम बेनीवाल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े हैं। इससे पहले वो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से 2 बार विधायक का चुनाव बायतू से लड़ चुके हैं, लेकिन थोड़े थोड़े अंतराल से वो दोनों बार ही बायतू से विधायक का चुनाव हार गए थे। एक बार कैलाश चौधरी के सामने उन्होंने चुनाव हारा था, एक बार हरीश चौधरी के सामने चुनाव हार गए। दोनों बार उनका हरीश चौधरी से मुकाबला हुआ, लेकिन इस बार हरीश चौधरी ने ही पहल करके हेमाराम जी ने सबने मिलकर उम्मेदाराम पर विश्वास जताया, उनको आरएलपी से कांग्रेस ज्वाइन करवाई, और गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उनको कांग्रेस का टिकट मिला, और वो शानदार वोटों से जीते हैं। इसके बाद में अपन बात करें अजमेर की। अजमेर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी की भागीरथ चौधरी सांसद बने हैं दूसरी बार, और भागीरथ चौधरी को केंद्र की सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भी बनाया गया है। जो पहले बाड़मेर जैसलमेर के सांसद कैलाश चौधरी के पास था, वही मंत्रालय अब भागीरथ चौधरी को दिया गया है। केंद्र की मोदी कैबिनेट में कोई भी जाट समाज का सांसद अभी कैबिनेट मंत्री नहीं है। जयंत चौधरी हैं, वो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं, और एक राज्य मंत्री के तौर पर भागीरथ चौधरी हैं, जो राजस्थान से जाट समाज से एकमात्र मंत्री हैं जो केंद्र में राज्य मंत्री के तौर पर हैं। भागीरथ चौधरी किशनगढ़ के विधायक भी रहे हैं, और पिछला चुनाव उन्होंने
बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए डॉक्टर विकास चौधरी के सामने काफ़ी बड़े अंतर से हारे थे और भागीरथ चौधरी तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन पार्टी ने विश्वास जताया और बीजेपी ने फिर से उनको जब लोकसभा का प्रत्याशी बनाया तो वो भारी बहुमत से जीते और इस बार उनको केंद्र में राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। आगे बात करें झालावाड़ की। झालावाड़ से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह 5वीं बार लगातार सांसद हैं और दुष्यंत सिंह 2004 से सांसद बन रहे हैं। ये 2024 में वो 5वीं बार सांसद बने हैं। हालांकि उनका मंत्री में तो नंबर नहीं आया, ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि शायद मंत्री उनको बनाएंगे, लेकिन मंत्री तो नहीं बनाया। वो 5वीं बार सांसद बने हैं और दुष्यंत सिंह को लेकर अभी सोशल मीडिया पर उनकी जो 5 बार की सांसदी है उसको लेकर के केंद्र के द्वारा जो उनकी लीडरशिप की अनदेखी की गई है उसको लेकर के काफ़ी सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है। तो ये 7 सांसद जाट समाज से हैं। सीकर से कॉमरेड अमराराम, चूरू से राहुल कसवां, झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओड़ा, नागौर से हनुमान बेनीवाल, बाड़मेर से उमेदाराम बेनीवाल, अजमेर से भागीरथ चौधरी और झालावाड़ से दुष्यंत सिंह। 2 सांसदों के नाम के आगे चौधरी लगता, उसको लेकर के भी कई सारी उत्सुकता भरे सवाल आए थे। जालोर सिरोही से लुम्बाराम चौधरी और पाली से पीपी चौधरी, दोनों का परिचय मैं बता देता हूं। पाली से जो पीपी चौधरी हैं उनके सामने कांग्रेस की संगीता बेनीवाल थी और बीजेपी से पीपी चौधरी थे। लगातार ये भी तीसरी बार सांसद बने हैं पीपी चौधरी। पहले 2014 में सीआर चौधरी के जब नागौर से सांसद बने थे सीआर चौधरी, उनके साथ साथ ही पाली से पीपी चौधरी बने थे। पीपी चौधरी जाट समाज से नहीं आते हैं, ये कड़वी समाज से आते हैं जो जाटों के ही समानांतर की एक कास्ट है। जैसे मार्शल को में गुजर, मीणा, धाकड़, यादव, जाट इस टाइप से, तो इसलिए ये कड़वी समाज से हैं। लेकिन ये नाम के आगे चौधरी लगाते हैं तो इसलिए कई बार जाट भी समझ लिया जाता है। हालांकि इनका जो खान पान, रहन सहन और जो इनकी परंपराएं हैं वो जाट समाज से काफ़ी मेल खाती है। इसी तरीके से जालोर सिरोही से जो सांसद बने हैं लुम्बाराम चौधरी, वो भी जाट नहीं हैं, वो सिरवी समाज से आते हैं। सिरवी वहाँ की एक जाति है, जैसे जाटों से फिर विश्नोई बने उसी टाइप से वो भी जाटों से निकली हुई एक कास्ट कह सकते हैं। सिरवी समाज से आते हैं जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को चुनाव हराया है। तो 7 सांसद जाट समाज से हैं, जिनमें से 1 सांसद केंद्र में राज्य मंत्री हैं और बाकी अपना संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे। इस बार राजस्थान में ये 9 सीटों के अलावा जो पूरे राजस्थान में ये मैसेज था कि निश्चित रूप से किसान कौम की एकजुटता ने बीजेपी का मुकाबला किया है और अंधभक्ति से बाहर निकलकर उन्हें अपनी शक्ति का एहसास करवाया है और इसलिए अप्रत्याशित रूप से 11 सीटें आना बड़ी कांग्रेस की उपलब्धि है। जयपुर ग्रामीण की सीट भी बहुत कम मार्जिन से अनिल चोपड़ा हार गए हैं। हालांकि वो हार कर भी जीते क्योंकि 3400 जो वोट हैं पोस्ट बैलेट के कर्मचारियों के, उसको प्रशासन ने निरस्त कर दिया जो सवालों के घेरे में है। उसके लिए उन्होंने ऑब्जेक्शन भी दर्ज करवाया है, कोर्ट में भी वो जा रहे हैं। हालांकि अब आगे कोर्ट का क्या फैसला आएगा, लेकिन वर्तमान में वहाँ से वो हारे हुए सांसद हैं 1615 वोटों से। तो इस तरीके से 7 सांसद जो मैंने आपके बीच में रखे उनका ये परिचय था। और इसी तरीके से और भी कोई जो डिमांड या जिज्ञासा आएगी उनका परिचय और उनके जो बारे में विवरण है उसके बारे में अपनी बात ज़रूर रखूँगा। आप सभी को पुनः राम राम सा। जय श्री लाला बाबा धाम की, जय श्री किसान, विजय श्री किसान।